एपिसोड की शुरुआत एक वेडिंग के लोकेशन से हो रही थी जहाँ पे काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये सब लोग एक बहुत ही बड़ी वेडिंग अटेंड करने के लिए आए थे। ये वेडिंग और किसी की नहीं बल्कि फांग लिंग और शियोकी की थी। शियोकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी दुल्हन बन के एंट्री लेती है। फांग लिंग उसका वेट करता है। इनके बीच में पुराने सारे मोमेंट्स को दिखाया जाता है कि सीजन फर्स्ट में इनकी मुलाकात कैसे हुई, आपस में झगड़े कैसे हुए, इन लोगों के बीच में प्यार कैसे हुआ और आखिरकार ये दोनों आज शादी वाले दिन एक साथ में है। इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे। शियोकी के पास में उसका एक छोटा सा कछुआ भी था। सीजन 1 के अंदर हमने इसे कुबरी कहा था, लेकिन इसके अंदर इसका नाम शाबू कर दिया गया है। तभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। पूरा वक्त रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है और एकदम से ऐसा होता है कि शियोकी को उसके प्लेनेट के अंदर वापस से बुला लिया गया है। जबकि सीजन 1 के अंदर ये एकदम चीज़ें साफ थी कि शियोकी को परमानेंट एग्जीक्यूटिव बना के अर्थ पे भेज दिया गया था, तो आखिर सीजन 2 में उसे क्यों ऊपर बुलाया गया है, इसके पीछे कुछ वजह थी। और अब शियोकी पहुंच चुकी थी अपने कैपटाउन प्लैनेट के अंदर, जहाँ पे वो अपने एलियन फॉर्म के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एलियन जैसी लग रही थी। साथ ही में शाबू भी था, जो कि आपस में बात करते हैं कि आखिर इन्होंने गलती क्या करी है, इनके साथ में कुछ तो गलत हुआ है और कहीं ना कहीं इनके प्लैनेट के जितने भी एलियन हैं वो कहीं शियोकी की मेमोरी को इरेज ना कर दे या फिर कोई पनिशमेंट ना दे दे किसी ह्यूमन से शादी करने के चक्कर में। तो इसलिए शियोकी अपनी सारी मेमोरी को इकट्ठी करके अपने रिंग के अंदर डाल देती है। दोस्तों, ये वही सफायर वाला रिंग था जिसके पीछे सीजन 1 के अंदर बहुत लफड़े हुए थे। खैर, उस रिंग के अंदर शियोकी अपनी सारी मेमोरीज डाल देती है। अब यहाँ पे जितने भी एलियन थे वो सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि शियोकी एक ह्यूमन के साथ रह रही थी जिसके अंदर हार्मोनल काफ़ी सारी पावर्स है, ऐसी पावर्स जिसके चक्कर में हमारे प्लेनेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और आगे भी हो सकता है अगर शियोकी ने यहाँ पे आके हमला कर दिया। अब यहाँ पे शियोकी को लिटा दिया जाता है, उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाती है और उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि फांग लिंग अर्थ की लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारा पति है, लेकिन वो बहुत ही बुरा इंसान है। उसने तुम्हें बुली किया, ज़बरदस्ती शादी करी और अब तुम्हें उससे कुछ हार्मोन्स इकट्ठे करने हैं जो कि हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ में शियोकी के साथ जो कछुआ था यानी कि कुबरी, खैर उसका नाम अब शाबू है, उसे एक लड़की के अंदर बदल दिया गया है, यानी कि वो अब एक इंसानी फॉर्म के अंदर आ गई थी। अब जब शियोकी होश में आती है तो हमें शियोकी बिल्कुल बदली हुई लगती है, क्योंकि अब उसे फांगलिंग और इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं या फिर उसके रिलेशन किसके साथ में थे, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस शाबू के इंसान बनने पर खुश हो रही थी। शाबू पूछती है कि अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज़ है, जहाँ पे शियोकी कहती है कि इंसानों का दिया हुआ कोई तो प्रोडक्ट होगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो एक बहुत ही बड़ा असाइनमेंट दिया है। वहाँ पर वो दोनों निकल जाती है अर्थ पर जाने के लिए, लेकिन तभी उनकी स्पेसशिप एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है और यहाँ हम फांगलिंग को देखते हैं। वो इस वक्त अपनी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी इवेंट में जा रहा था। इसी बीच शियोकी भी उड़ती हुई अर्थ पर आ जाती है और वो जैसे ही उतरने वाली थी तभी उसकी ड्रेस खंबे में जाकर लटक जाती है और वो हवा में लटक जाती है। लेकिन तभी उसे इस हालत में फांगलिंग देख लेता है और उसे बचाने के लिए वो उसके पास चला जाता है और शियोकी सीधा उसके ऊपर जाकर गिर जाती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते। लेकिन शियोकी को वो पहचाना सा लगता है। वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि उसे फांगलिंग की बॉडी की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पर फांगलिंग का असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है, जो कि फांगलिंग को उसके नाम से बुलाता है और फांगलिंग होश में आ जाता है और शियोकी को हटाकर उसके साथ चला जाता है। इसके बाद शियोकी को भी पता चलता है कि यही मिस्टर फांगलिंग है, लेकिन मैं तो इसकी वाइफ हूँ, तो भला ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही ना हो। अब यहाँ पर फांगलिंग इवेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसे देखकर पागल हो जाती है। वहाँ पर उसे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल करते हैं, तो फांगलिंग उनको बोल देता है कि वो अभी तक सिंगल है और आगे जाकर भी वो सिंगल ही रहना पसंद करेगा, जिसे सुनकर शियोकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टेज पर जाकर सभी के सामने ये बोल देती है कि फांगलिंग सिंगल नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ आ जाती है और सब चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मैं फांगलिंग की वाइफ हूँ, वो तो मेरा पति है, ऐसे सारी लड़कियाँ बोल रही होती है। ये सब देखकर तो शियोकी कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी मिस्टर हान इन सभी को हटाने लगता है
और शियोकी को भी हटाने की कोशिश करता है। लेकिन शियोकी उसी वक्त टाइम रोककर फांग लेंग के पास जाती है, जहाँ वो जैसे ही उसे टच करती है तो देखती है कि फांग लेंग तो हिल सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, इसलिए वो सब कुछ पहले जैसा करके वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर फांग लेंग के स्टेप मॉम और डैड को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों भी उस इवेंट को टीवी पर देख रहे होते हैं। फांग लेंग की स्टेप मॉम यहाँ पर भी बदली नहीं थी और वो फांग लेंग की बुराई करने लगती है। तभी उन्हें फांग ली का वीडियो कॉल आता है, जो कि पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया हुआ था, और यहाँ वो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ये बोलकर कॉल रख देता है कि उसे क्लास के लिए जाना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो तो एयरपोर्ट पर है। लेकिन तभी हम शाओबू को भी देखते हैं एयरपोर्ट पर, जो कि आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आकर उसे उसकी आईडी मांग रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही वो फांगली के सामने से गुजरती है तो फांगली को लगता है कि वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो भी भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और यहाँ फांगली को पता चल जाता है कि पुलिस वाले तो इसके पीछे भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आकर इनको पकड़ने वाले होते हैं तो ये दोनों फिर से भाग जाते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओबू फांगली के काफ़ी ज़्यादा पास होती है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है। जब फांगली पुलिस वालों को चेक करके बाहर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसे उसकी जगह वहाँ पे एक कछुआ दिखता है। जिसके बाद हम यहाँ शियोकी को देखते हैं, जो कि फांग लेंग के घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो मेरी एक भी चीज़ नहीं है, और सोचने लगती है कि शायद जब वो फांग लेंग को छोड़कर गई थी तो उसने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। फिर वो यहाँ हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, पर उसे यहाँ फांग लेंग के आने की आवाज़ आती है, तो वो छुपने की कोशिश करती है। यहाँ से वो छुप छुप कर फांग लेंग को देख रही होती है, जो कि कपड़े उतार रहा था। शियोकी को वो इतना हैंडसम लगता है कि वो उसे देखकर अपना होश ही खोने लगती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। फांग लेंग फिर नहाने के लिए चला जाता है और शियोकी भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो उसे नहाता हुआ देखकर फिर से पागल होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेती है और सोचती है कि अब वो उसके सोने के बाद ही हार्मोन एलिमेंट को ढूंढेगी। जब फांग लेंग सो जाता है तो शियोकी अपना काम शुरू कर देती है, पर जब फांग लेंग के पास जाती है तो वो उसे नींद में अपने पास लेटा देता है। इसकी वजह से शियोकी वापस से फांग लेंग के अंदर खो जाती है और सोचती है कि काम तो बहुत कर लिया है, अब थोड़ा आराम किया जाए। फिर वो भी उसे चिपक के सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब फांग लेंग उठ जाता है तो वो शियोकी को अपने बेड पर देखता है, जिसका हाथ उसके सीने पर था। ये देखकर वो उसे अपने बेड से नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुम हो कौन। तो शियोकी बोलती है कि वैसे तो मैं नंबर 7 हूँ, लेकिन अर्थ पर मुझे सब लोग शियोकी के नाम से जानते हैं। फांग लेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो शियोकी बोलती है कि तुम मेरे सामने ये सब नाटक मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फांग लेंग को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, तो शियोकी उससे बोलती है कि मेरे हार्मोन एलिमेंट को मुझे वापस दे दो। तो फांग लेंग कहता है कि तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, रुको तुम, मैं अभी के अभी पुलिस को यहाँ पर बुलाता हूँ। लेकिन शियोकी उससे बोलती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसमें किसी और को बुला के क्या फ़ायदा, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो मिस्टर हान को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे मेरी पुरानी सारी मेमोरीज चेक करनी है कि आखिर ये लड़की है कौन जो मेरे पीछे पड़ी है। उसके बाद हम यहाँ शियोकी को देखते हैं, जो कि फांग लेंग की कंपनी के बाहर होती है, और उसी टाइम उसे शाओबू मिल जाती है। तो शियोकी उससे पूछती है कि तुम पहले जैसे कैसे हो गई। तो शाओबू उससे बोलती है कि मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से मैं पहले जैसे हो गई हूँ, और उससे पूछती है कि क्या तुमने हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट कर लिया। तो शियोकी उससे बोलती है कि फांग लेंग के घर में तो वो है ही नहीं, तो ज़रूर वो उसकी कंपनी के अंदर होगा। तभी शाओबू उससे आज की डेट और टाइम बताती है, जो सुनकर शियोकी बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, अब तो 2021 चल रहा है। तो शाओबू बोलती है कि लगता है जब हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया था, शायद उसकी वजह से हम लोग गलत टाइम पर पहुंच गए हैं, और अभी तो 2018 चल रहा है। तो शियोकी बोलती है कि तभी मैं सोचूं कि वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो तो मुझे 2019 में मिला था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फांग लेंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर हान के साथ अपनी मेमोरीज को चेक कर रहा
रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फांग लिंग पहली बारिश होने के बाद अपनी आधी मेमोरीज ही भूल जाता है। पर मेमोरी बैंक में उसे शियुकी के नाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जो देखकर फांग लिंग मिस्टर हान से बोलता है कि तो वो मेरे घर में कैसे आ गई। मिस्टर हान बोलते हैं कि ज़रूर वो आपकी कोई फ़ैन होगी, पर फांग लिंग बोलता है कि उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था जैसे कि वो मुझे बहुत पहले से ही जानती हो और अब वो भी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। फांग लिंग मिस्टर हान से बोलता है कि अब मेरे घर की सिक्योरिटी को बढ़ा दो, जिसके बाद हम यहाँ शियुकी को देखते हैं जो कि एक कैफ़े में आ जाती है और ये कैफ़े मिस चाय का था। वो उनसे ठंडा पानी मांगती है और टाइम रोककर शाओबू को उसमें रख देती है ताकि वो उसे ठंडा कर सके, जिसके बाद वो अपनी इंसानी फॉर्म में वापस आ जाती है। शियुकी अब उसे अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लोग गलत समय में जो आ गए थे, पर उनकी अर्थ पर क्रैश लैंडिंग की वजह से शाओबू के सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए वो सिग्नल नहीं भेज पाती। अब उनके पास यहाँ वेट करके मिशन कंप्लीट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शियुकी बोलती है कि अब हम मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी 2018 चल रहा है और हार्मोन एलिमेंट तो अभी तक बना ही नहीं होगा, इसलिए हमें उसके बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब बोलकर वो दोनों बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर जैसे ही शाओबू शियुकी की रिंग को स्कैन करती है तो देखती है कि उसने तो उसके अंदर मेल हार्मोन कलेक्ट किया हुआ है। तो वो उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे कर लिया। तो शियुकी उससे बोलती है कि हो सकता है जब मैं फांग लिंग से पहली बार मिली थी ये तब हुआ हो, और अब वो कलेक्ट किए हुए हार्मोन की मदद से अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेज देते हैं। शाओबू उससे बोलती है कि हार्मोन एलिमेंट डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम मेल हार्मोन कलेक्ट करके अपना मिशन पूरा कर लेंगे और अपने प्लेनेट पर वापस चले जाएंगे। ये सब बोलकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी उस कैफ़े में काफ़ी सारे लड़के आते हैं, तो शियुकी उनसे भी हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उनके सामने डांस करने लगती है। लेकिन तब भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो कैफ़े में मौजूद सभी मेल कस्टमर के पास जाकर डांस करती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वहाँ सब सोचने लगते हैं कि वो पागल है। तभी वहाँ पर मिस चाय आ जाती है, जिन्हें लगता है कि वो बगल वाले रेस्टोरेंट की जासूस है और वो यहाँ पर उनके कस्टमर को भगाने के लिए आई है। लेकिन शियुकी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो मिस चाय उन्हें पेमेंट करने के लिए बोलती है, तो शियुकी अपने प्लेनेट की करेंसी में उसे पेमेंट कर देती है। लेकिन मिस चाय समझ जाती है कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए वो उनसे अपने कैफ़े में काम करवाती है, जहाँ शियुकी सोचने लगती है कि ये हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, इसलिए वो फांग लिंग के पास जाने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। जब मिस चाय उन दोनों को गायब होता देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सीन में शियुकी फांग लिंग के पास जाकर उसके सामने डांस करने लगती है ताकि वो हार्मोन एलिमेंट उससे ले सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता और फांग लिंग वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर शियुकी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब जैसे ही फांग लिंग को देखती है तो एक कार उसके पास आ रही होती है, तो वो जल्दी से टाइम को रोक लेती है और उसे बचा लेती है और फांग लिंग उसके गोद में होता है। तभी उसकी बॉडी से हार्मोन निकलकर शियुकी के रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं, जिसे देखकर शियुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे इस तरह पकड़े हुए काफी देर हो जाती है। इस वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। यहाँ शियुकी फिर से फांग लिंग की बॉडी को स्मेल करने लगती है और उसी में खो जाती है और उसे चिपकने लग जाती है। फांग लिंग उसे दूर हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, लेकिन शियुकी को तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो तो उसे बार बार चिपके ही जा रही थी, जिसे देखकर फांग लिंग बोलता है कि रुको, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो शियुकी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम पुलिस को बुला सकते हो। पर जब वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है तो शियुकी अपनी पावर से फोन को दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर फांग लिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर मेरा फोन अचानक से दूर जाके कैसे गिर गया। यहाँ पर शियुकी शाओबू के साथ भाग रही होती है, तभी वो उसे रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर फिर से उसकी बॉडी गर्म हो गई तो वो फिर से कछुआ बन जाएगी। जिसे सुनकर शियुकी भी सोचने लगती है कि शायद फांग लिंग की बॉडी भी उसी टाइम पर हार्मोन्स बनाती होगी जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता होगा और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती होगी। ये सब सुनकर शाओबू भी डेटा को एनालाइज करती है और उन्हें समझ आता है कि जब फांग लिंग शॉक हो जाता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, शायद तभी वो हार्मोन्स बनते होंगे। ये जानकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर से हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए फांग लिंग के ऑफिस में चले
जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्कर्स के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए अब शियोकी फांग लेंग के घर पे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर फांग लेंग ने सिक्योरिटी को टाइट कर लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों अंदर नहीं जा पाती। अब यहाँ पर ये दोनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब हम अपने मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तभी शाओबू को वहाँ पर एक नोटिस दिखता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो दोनों फांग लेंग के घर के पास रहने के लिए एक जगह देखते हैं, जहाँ उसे फांग लेंग की बिल्डिंग में ही एक फ्लैट मिल जाता है जिसके ओनर अब्रॉड में रहते हैं। इसलिए वो दोनों तैयार होकर उसकी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी ना देखकर शाओबू अपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है, तो शाओबू घर के ओनर का नाम बताकर बोलती है कि उनकी बेटी अब यहाँ पर रहने के लिए आ गई है। जब वहाँ का मैनेजर कंप्यूटर में डिटेल चेक करता है तो उसके अंदर शियोकी की फोटो दिख जाती है, इसलिए वो मैनेजर उन पे शक नहीं करता और उन्हें चाबी दे देता है। ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो घर काफी ज्यादा पसंद आया था। पर तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो मिस चाय होती है। ये दोनों तो उन्हें यहाँ देखकर वहाँ से भागने ही लगते हैं, पर उसी टाइम मिस चाय उन्हें रोकती है और शियोकी को गले लगा लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये घर मिस्टर चाय की सिस्टर का है और मिस चाय शियोकी को अपने सिस्टर की बेटी समझ रही थी, जो कि अब्रॉड से यहाँ पर रहने के लिए आई है। इसलिए वो उनका अच्छे से ख्याल रखती है और अपने रेस्टोरेंट से लाए हुए केक्स और पेस्ट्रीज उन्हें खाने के लिए देती है। जहाँ ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये दोनों मिस चाय के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करेंगे। तभी शियोकी पहुंच जाती है फांग लेंग के घर के पास उसे आधा खाया हुआ केक देने के लिए, लेकिन वो फिर से फांग लेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन फांग लेंग उसे इग्नोर करके उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। अब यहाँ शियोकी घर जाकर सोचने लगती है कि अब वो कैसे अपना मिशन पूरा करेगी, तो शाओबू उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाती है। और यहाँ रात में हम फांग लेंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में जाने वाला होता है, तभी वहाँ की सारी लाइट्स चालू बंद होने लगती है और लिफ्ट में उसे कुछ डरावनी सी चीज़ें दिखाई देती है, जिससे कि वो थोड़ा सा डर जाता है। पर जब वो उसके थोड़ा पास जाता है, हम देखते हैं कि वो तो शियोकी थी, जो कि फांग लेंग को डराने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसे शॉक करके हार्मोन्स बनवा सके। और बार बार वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन फांग लेंग उससे थोड़ा सा भी नहीं डरता। तब इन दोनों का प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिस चाय के रेस्टोरेंट में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो फांग लेंग को कैसे डराएंगे। तभी उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर से मिस चाय की आवाज़ आती है, जो कि अपनी नई कुर्सी पर बैठी हुई थी। मिस चाय उन्हें बोलती है कि ये मेरी आराम करने वाली कुर्सी है। इसके बाद वो उन्हें इस बारे में बताते हुए शियोकी को उस कुर्सी पर बैठा देती है। और जैसे ही शियोकी उस पर बैठती है तो उसे पसीने आने लगते हैं और उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, जिसे देखकर वो और शाओबू समझ जाते हैं कि वो इसकी मदद से फांग लेंग से हार्मोन रिलीज करवाएंगे। नेक्स्ट सीन में शियोकी डिलीवरी गर्ल बन के पहुँच जाती है फांग लेंग की कंपनी के बाहर और के हाथ में वो कुर्सी भी होती है। इसी बीच हम फांग लेंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट मिस्टर हान को हॉट स्प्रिंग की वीआईपी की 2 टिकट्स बुक करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर मिस्टर हान को लगता है कि वो शियोकी को अपने साथ में लेकर जाएंगे। उसकी ये सब बातें सुनकर फांग लेंग उसे भूलने लगता है। इसके बाद मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर शियोकी आ जाती है। फांग लेंग उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो शियोकी बोलती है कि पैरों से आई हूँ। फिर शियोकी ज़बरदस्ती करके उसे उस कुर्सी पर बैठा देती है, तो फांग लेंग वहाँ से उठने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन शियोकी ने उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था। यहाँ फांग लेंग सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उसे रिलैक्स करने के लिए उसकी बॉडी को टच करती है और हार्मोन्स को कलेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी ऐसी हरकतों को देखकर फांग लेंग उसे पकड़ लेता है और वो उसकी गोद में आकर ही गिर जाती है, जहाँ पर शियोकी सीधा फांग लेंग के शर्ट के अंदर ही हाथ डाल देती है और फांग लेंग उसे दूर हटाने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है। पर उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं, जो इन दोनों को इस तरह देखकर गलत समझने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मिस्टर फांग लेंग, आप अपना काम वापस से चालू कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन फांग लेंग उन पर चिल्लाकर शियोकी को बाहर भेजने के लिए बोलता है और शियोकी अपनी कुर्सी लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उस कुर्सी से कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ शियोकी जब रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो मिस चाय इन दोनों को डांट रही होती है और उनको बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की हो, तुम भला इस कुर्सी को इस्तेमाल करके किसी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो शियोकी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसकी धड़कनें तेज करना चाहती थी। तो मिस चाय उनको एक सलाह देती है कि तुम्हें उसे अपने प्यार में गिराना होगा। तो
उसकी हार्ट बीट तो अपने आप ही तेज हो जाएगी। तो शियोकी सोचने लगती है कि फांगलेंग तो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने तो मुझसे जबरदस्ती शादी भी कर ली, इसलिए उसे अपने प्यार में गिराना तो बहुत ही आसान काम होगा। ये सब बोलकर तो शियोकी स्माइल ही करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर शाओबू फांगलेंग के पेमेंट सिस्टम को हैक करके पता लगाती है कि फांगलेंग ने कल के लिए ये 2 हॉट स्प्रिंग टिकट्स कराई है। तो शियोकी सोचने लगती है कि वो किसी लड़की के साथ ही जा रहा होगा। तो शाओबू उसे संभल कर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो पिछली बार भी फांगलेंग से बेवकूफ़ बन चुकी थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट पहुंचकर फांगलेंग का इंतजार करने लगती है। जैसे ही फांगलेंग वहां आकर अंदर जाता है तो ये दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं, पर इन दोनों के पास वहाँ की टिकट्स नहीं थी, तो वहाँ का रोबोट इन्हें अंदर ही नहीं जाने देता। तो शाओबू उस रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और शियोकी को फांगलेंग के पास अंदर भेज देती है। वहाँ अंदर फांगलेंग रिलैक्स कर रहा होता है और उसने अपने साथ फांगली को बुलाया था, पर जैसे ही शियोकी वहाँ पर आती है तो वो उसे फांगली समझकर अपने हाथ दबाने के लिए बोलता है। शियोकी भी यहाँ पर उसको ऐसे देखकर फिर से पागल हो जाती है और उसे बहुत ही प्यार से मसाज देने लगती है, जिसे देखकर फांगलेंग बोलता है कि तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है, थोड़ा जोर से दबाओ। तो शियोकी उसे बहुत ही जोर से दबा देती है, जिसे देखकर फांगलेंग चिल्ला देता है और अपनी आंखों से टॉवल हटा देता है। तो शियोकी उससे बचने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। इसी बीच हम फांगली को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर जा रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में शाओबू मिल जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम दोनों उस दिन एयरपोर्ट पर मिले थे। तो शाओबू उसे स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फांगलेंग का छोटा भाई है और उसने इसी को यहाँ पर बुलाया था, इसलिए शाओबू फांगली को यहीं पर रोक लेती है और उसी के सामने वो उस रोबोट से खेलने लगती है। अब हम यहाँ फांगलेंग को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि वहाँ पर शियोकी है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शियोकी उससे बोलती है कि देखो, वैसे भी बाद में तुम मेरे प्यार में पड़ने ही वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही मेरे प्यार में पड़ने का चांस दे रही हूँ। ये सब बोलकर वो उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। फांगलेंग जब उसको खुद से दूर करता है तो शियोकी के हाथ में उसका टॉवल आ जाता है। ये देखकर वो उससे टॉवल छीनने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फांगली और शाओबू आ जाते हैं। फांगली जब अपने भाई को किसी लड़की के साथ देखता है तो उससे माफी मांगकर शाओबू को वहाँ से लेकर चला जाता है। फांगलिंग भी यहाँ पर शियोकी को डांटकर वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। तो शियोकी उससे बोलती है कि बाद में तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि बाद में तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो शियोकी अब यहाँ पर शाओबू के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि मैं वापस से फेल हो गई। तो शाओबू उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। पर उन दोनों को फांगलिंग पर डाउट होने लगता है, क्योंकि उसने अपने भाई को यहाँ पर इनवाइट किया था और वो दोनों सोचने लगती है कि लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फांगलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर फांगली अपने भाई को मसाज दे रहा होता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फांगली अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आ गया था, क्योंकि उसे कोई कंपनी नहीं चलानी थी बल्कि उसे तो पेंटिंग करनी थी। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी मॉम तो बस चाहती थी कि फांगली सिर्फ कंपनी संभाले। फांगली यहाँ पर अपने भाई से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और फांगलिंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तो फांगली उसे किस करने लगता है और उसे शुक्रिया बोलता है, जिन्हें बाहर से शियोकी और शाओबू देख लेते हैं और यहाँ पर इन्हें फांगलिंग और फांगली को ऐसे देखकर गलतफहमी हो जाती है कि लगता है ये दोनों ज्यादा ही करीब है, इसलिए फांगलिंग मुझे खुद से दूर कर रहा था, पर हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। शाओबू बोलती है कि अब से मैं फांगली को उससे दूर रखूंगी, ताकि तुम मौके का फायदा उठाकर फांगलिंग के पास जाकर हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती हो। शाओबू फांगली के पास जाकर उसे गेम्स खेलने के लिए अपने साथ में ले जाती है और शियोकी फांगलिंग के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ जब फांगलिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है तो शियोकी उसके पास जाकर उसके साथ एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन फांगलिंग उसकी स्पीड बढ़ा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ फांगली और शाओबू को देखते हैं, जहाँ पर फांगली उससे गेम में हार जाता है और शर्त के मुताबिक वो उससे अपने राज बताता है कि वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर एब्रॉड से वापस आया है। तभी वहाँ पर शियोकी आ जाती है, क्योंकि वो फिर से फांगलिंग से बात करने में फेल हो गई थी। तो शाओबू उसे बोलती है कि वैसे तो लड़कों को बहकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर ये फांगलिंग तुम्हारी बातों में क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ शियोकी अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का सोचती है, जिसके बाद हम फांगलिंग को देखते हैं, जो कि एक नर्सरी में आया हुआ था, जहाँ पर शियोकी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और देखती है कि फांगलिंग तो इतनी कम लाइट्स में भी कितना हॉट लग रहा है,
लेकिन तभी वो खुद को होश में लाती है और फांग लिंग के पास जाती है। तो फांग लिंग उसे देखकर बोलता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, और यहाँ से जाने लगता है। तो शियोकी उसे अपने प्यार में गिराने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। तो वहाँ पर जितने भी फूल थे वो सारे के सारे खिल जाते हैं, और फांग लिंग भी ये सब देखकर स्माइल करता है और शियोकी की तरफ देखता है। तो शियोकी को लगता है कि उसका जादू चल गया, और वो फांग लिंग के पास जाकर उससे बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, और उससे हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश भी करती है। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फांग लिंग के ऊपर उसका जादू चला ही नहीं था। तभी फांग लिंग उससे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है? तो शियोकी हाँ बोलती है। तो फांग लिंग उसे डांटते हुए उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर शियोकी गिरने वाली थी, तो फांग लिंग उसे बचा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन प्लीज तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फांगली और शाओबू को देखते हैं, जहाँ शाओबू गेम में हर बार जीत रही थी और शर्त के मुताबिक वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। लेकिन फांगली उससे बोलता है कि मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ और मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। ये बोलकर वो उसे मना कर देता है। तो शाओबू वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि जब वो अपने पहले वाले फॉर्म में थी तब उसने उसके सर पे मार मार के उसका सिस्टम बिगाड़ दिया था। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए वो भी उसके सर पर मारने के लिए जाती है, पर फांगली उसे रोक देता है और सोचता है कि मैंने इसे मना कर दिया, इसलिए ये कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई है। इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे डेट करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर शाओबू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे फांगली को फांगलैंग और शियोकी के रास्ते से दूर करना था। पर फांगली यहाँ पर रोने वाला चेहरा बनाता है। अब यहाँ फांगलेंग अपने भाई के पास जाकर उसे बताता है कि आज एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। तो फांगलेंग उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अगर तुम डेट करोगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे कैसे उठाओगे। इसके बाद हम शाओबू को देखते हैं, जिसे शियो की सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं अपनी पावर से किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकती हूँ, लेकिन फांगलेंग के ऊपर मेरी पावर्स काम ही नहीं कर रही थी। तो शाओबू उसकी बॉडी को स्कैन करती है, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ सही था। तो वो उससे बोलती है कि तुम उसकी वाइफ थी, तो इसलिए शायद तुम्हारी पावर उसके ऊपर काम नहीं कर रही। और शाओबू उसे बताती है कि मैंने फांगली को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, क्योंकि मैं उसकी पसंद में फिट बैठती हूँ। जिसे देखकर शियोकी बोलती है कि तुम तो बहुत तेज निकली, और अब से मैं भी फांगलिंग की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम फांगलिंग को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग में होता है, जहाँ पर उसकी कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली थी, जिसका नाम था रेनी रेनबो। पर जो फांगलिंग की स्टेप मॉम का भाई होता है और उसका नाम कांग होता है, तो वो इस परफ्यूम के परफ्यूमर को अपने साइड आने का ऑफर देता है। दूसरी तरफ हम शियोकी और शाओबू को देखते हैं, जहाँ पर शाओबू शियोकी को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी नॉवेल्स और टीवी सीरीज को स्कैन करके रखा है, जिसमें सभी बहुत ही सीईओ होते हैं, और वो उसे बताती है कि ये सारे ड्रामा के लीड ज्यादातर गुस्से वाले होते हैं और ज्यादातर इनका बचपन तो हमेशा ड्रामाटिक रहता है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। ये सारी की सारी बातें शियोकी नोट कर लेती है और बोलती है कि जो भी हो, लेकिन फांगलिंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट है। शाओबू फिर उसे बताती है कि इन सभी खड़ूस बॉस का कोई ना कोई एक चमचा होता है या फिर एक डॉक्टर इनका फ्रेंड होता है, जो हमेशा इन लोगों को यही बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इस तरह स्माइल करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम फांगलेंग को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जैंग के साथ होता है, जहाँ वो उन्हें ये बताता है कि उसने सारे फूलों को अपने आप खिलते हुए देखा था। जिसे सुनकर डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे लगता है शियोकी ने तुम्हारे ऊपर काफ़ी असर किया है। तो फांगलेंग बोलता है कि आपको शियोकी के बारे में कैसे पता चला। तो डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि तुम्हारे जो असिस्टेंट मिस्टर हान है ना, उसने तुम्हारे बारे में सारी की सारी अपडेट्स मुझे चैट पे पहले ही भेज दी थी। इससे मुझे शियोकी के बारे में भी पता चला। जिसके बाद हम यहाँ इन तीनों को देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर ड्रामा देखते हैं। तो यहाँ शियोकी सोचने लगती है कि आखिर ये लड़कियां ड्रामा के मेन लीड को कैसे प्यार में गिरा लेती हैं। फांगलिंग तो मेरे प्यार में गिरता ही नहीं है। तो मिस शाय उसे बोलती है कि क्या तुमने कभी अपने कपड़ों को देखा है, वो कितने सादे और सिंपल है। ऐसे कपड़ों से तुम फांगलिंग को कैसे इम्प्रेस कर सकती हो। इन खूबसूरत लड़कियों को देखो, वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। ये सब सुनकर शियोकी भी डिसाइड कर लेती है कि वो भी इन लड़कियों की तरह कपड़े पहनेगी। इसके बाद हम कांग को देखते हैं, जो कि फांगलिंग की स्टेप मॉम को बता रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उस परफ्यूमर को अपनी तरफ कर लिया है और अब फांगलिंग पूरी तरह से फंस जाएगा। अगले दिन शियोकी ब्लैक विडो के कपड़े पहनकर फांगलिंग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवरी करने जाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि कौन से पैकेट में कौन से फ्लेवर का केक है।
तो फिर वो उसे स्मेल करके उसे बताने लगती है कि किस बॉक्स में कौन सा केक है। जिसे ऐसा करते हुए फांगलिंग देख लेता है। तभी शियुकी देख लेती है कि वहाँ पर तो फांगलिंग खड़ा हुआ है और वो उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फांगलिंग वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही शियुकी हर दिन ऐसे ही अलग अलग कपड़े पहन कर आती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन वो एक दिन भी उससे इम्प्रेस नहीं होता, जिसकी वजह से शियुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर वो सोचती है कि अब लास्ट टाइम कोशिश करूँगी बस। जिसके बाद हम फांगलिंग को देखते हैं, जिसे मिस्टर हान आकर बताते हैं कि उसका जो परफ्यूमर था उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और वो अपने साथ उस परफ्यूम का फॉर्मूला भी लेकर चला गया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भी भर दिया है। ये सब सुनकर फांगलिंग समझ जाता है कि ये ज़रूर किसी ने करवाया है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कल ही प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होने वाला है। तभी वहाँ पर शियुकी आ जाती है, जिसे देखकर फांगलिंग को याद आता है कि शियुकी तो स्मेल करने में माहिर है। अब फांगलिंग यहाँ शियुकी को परफ्यूम स्मेल कराता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो बताने के लिए बोलता है, जिस काम को शियुकी बहुत ही अच्छे से करती है और ठीक बराबर वैसा ही परफ्यूम उसे बनाकर दिखा देती है, जिसे देखकर फांगलिंग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे शुक्रिया बोलता है। ये सुनकर शियुकी को लगता है कि फांगलिंग उसे इन कपड़ों में पसंद करता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन फांगलिंग के प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होता है, जहाँ पर कांग का बुलाया हुआ रिपोर्टर उससे सवाल करता है और पूछता है कि आपने सभी प्रोडक्ट के सैंपल दिए पर इस रेनी रेनबो का क्यों नहीं दिया। असल में ये सवाल कांग ने जानबूझकर पूछने के लिए बोला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि फांगलिंग के पास उस परफ्यूम का सैंपल है ही नहीं, क्योंकि परफ्यूमर तो उसको छोड़कर चला गया था। पर यहाँ पर फांगलिंग परफ्यूम का सैंपल मंगवा के सभी लोगों का मुंह बंद कर देता है, जिसे देखकर कांग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फांगलिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कांग ने और उसकी स्टेप मॉम ने ही करवाया है। जिसके बाद हम फांगली को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी से पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ करके रखा है और तुम यहाँ आकर फांगलिंग से उसकी कंपनी छीन लेना। पर फांगली उन्हें ऐसे बातें करने से मना करता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम देखती है कि उसके पीछे जो झाड़ू वाला है वो तो चाइनीज़ है, तो फांगली अपनी मॉम से बहाना बनाकर कॉल रख देता है। तभी कांग अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि इस बार हमारा प्लान फेल हो गया है, जिसे सुनकर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इस बार फांगलिंग बच गया। नेक्स्ट सीन में हम फांगलिंग को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर हान आकर उसे बताते हैं कि आपके नए परफ्यूम ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, इस बार तो शियुकी ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो फांगलिंग शियुकी के लिए गिफ्ट भेजने के लिए बोलता है। यहाँ हम शियुकी को देखते हैं, जिसे फांगलिंग का गिफ्ट मिल जाता है, जिसमें उसने उसके लिए एक बहुत ही महंगा और अच्छा बैग भेजा था। अब इस बैग को मिस चाय देखकर बोलती है कि फांगलिंग ज़रूर तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता है। ये सब सुनकर शियुकी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उसे पसंद थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। तो मिस चाय उसे समझाती है कि उसने इतना महंगा बैग भेजा है तो इसके लिए तुम्हें उसे शुक्रिया तो बोलना ही चाहिए, जिसके लिए शियुकी भी मान जाती है और शाबू उसे बताने लगती है कि फांगलिंग अब कहाँ पर होगा। यहाँ हमें फांगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक इन्वेस्टर के साथ डिनर कर रहा होता है और यहाँ वो उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ड्रिंक कर लेता है, जबकि ड्रिंक करने से वो बेकाबू हो जाता है। शियुकी भी बाहर उसका वेट कर रही होती है और सोचती है कि उसे फांगलिंग से मिलना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर हान फांगलिंग को लेकर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। तो मिस्टर हान फांगलिंग को शियुकी के पास छोड़ देता है और बोलता है कि तुम दोनों तो एक ही फ्लैट में रहते हो ना, तो तुम मिस्टर फांगलिंग को उनके घर पे छोड़ देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शियुकी अब फांगलिंग को उसके घर ले जाने के लिए गाड़ी को रोकती है, लेकिन फांगलिंग के नशे में होने की वजह से गाड़ी वाला उन्हें अपने साथ में नहीं ले जाता। शियुकी और फांगलिंग को वहीं पर खड़ा करके टैक्सी का वेट करती है, पर तभी फांगलिंग को वहाँ पर एक शॉपिंग बास्केट दिखाई देती है और वो बच्चों की तरह जाकर उसमें बैठ जाता है और बोलता है कि यही मेरी कार है। और यहाँ फांगलिंग बहुत ही फनी हरकतें करने लगता है। यहाँ शियुकी को कोई भी टैक्सी नहीं दिखती, तो वो उसे उसमें बैठाकर घर की तरफ ले जाने लगती है। तो फांगलिंग रास्ते में उसे बोलता है कि मैं तारों को उनके पास जाकर देखना चाहता हूँ। तो शियुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि उड़कर जाएंगे तो हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए वो फांगलिंग की विश पूरी करने के लिए वो उसे उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है, जहाँ पर फांगलिंग बोलता है कि चांद यहाँ से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और क्या वहाँ पर एलियन भी रहते होंगे। तो शियुकी उससे बोलती है कि हाँ, हर प्लैनेट्स पर एलियन रहते हैं। तो फांगलिंग बोलता है कि अगर वहाँ पर एलियंस रहते हैं तो मैं वहाँ पर भी अपनी कंपनी खोलूँगा। तो शियुकी बोलती है कि नहीं, मैं अपने कैप्टाउन प्लैनेट की तरफ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। तो फांगलिंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक एलियन हो। तो शियुकी बोलती है तो क्या तुम मुझसे डर गए।
तो फांगलिंग भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें सच बता देता हूँ, मैं भी अपने प्लेनेट का सुपरमैन हूँ। ये बोलकर वो अपने कोट को अपने गले में बांध लेता है। तो शियुकी उससे बोलती है कि तुम सुपरमैन हो तो चलो उड़कर दिखाओ, पर फांगलिंग उससे साइड होकर बोलता है कि मेरे पंख तो बचपन में ही टूट गए थे। जो देखकर शियुकी को उस पर तरस आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पंख बनूंगी। ये बोलकर वो उसे उड़कर दिखाती है। तो फांगलिंग बोलता है कि अगर तुम मेरे पंख हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स होते हैं। शियुकी अब जैसे तैसे फांगलिंग को उसके घर लेकर आ जाती है और उस पर ब्लैंकेट फेंककर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फांगलिंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है। शियुकी अब उसे सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाने लगती है, जिसे सुनाते सुनाते वो खुद ही सोने लगती है। और फांगलिंग को और स्टोरी सुननी थी, इसलिए वो उसे अपनी कहानी सुनाती है और बोलती है कि एक दिन एक प्यारी सी एलियन लड़की जिसका नाम शियुकी है वो अर्थ पर आ जाती है, जहाँ उसे फांगलिंग नाम का एक लड़का मिलता है। तो फांगलिंग जैसे ही शियुकी को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है और वो ज़बरदस्ती उसे बुली करके उससे शादी कर लेता है। पर शियुकी के प्लेनेट वाले उसे ढूंढ कर वापस ले जाते हैं और उसका सिस्टम अपडेट करके उसे वापस से अर्थ पर भेज देते हैं, जहाँ पर शियुकी वापस आकर फांगलिंग को सबक सिखाती है। ये कहानी सुनाकर फांगलिंग उसे बोलने लगता है कि शायद फांगलिंग ने ऐसा किसी रीज़न की वजह से किया होगा और शियुकी को भुलाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो, इसलिए वो बुरा इंसान बन गया। और हो सकता है कि शियुकी भी किसी रीज़न की वजह से भूल गई होगी कि फांगलिंग एक अच्छा इंसान है। अब वो यहाँ उसे अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और वो उसकी फ़ोटो निकाल कर शियुकी की गोद में सर रख कर रोने लगता है। और अब शियुकी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है। शियुकी अब फांगलिंग को सुलाकर यहाँ से जाने लगती है, तो फांगलिंग उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो शियुकी बोलती है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ और मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। तो फांगलिंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी शियुकी फांगलिंग की स्माइल से अपना होश खोने लगती है और उसे किस करने के लिए उसके पास जाती है, पर फांगलिंग सो जाता है और उनकी किस नहीं हो पाती। शियुकी अब यहाँ खुद को होश में लाती है और बोलती है कि मैं फांगलिंग के नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। और अब शियुकी फांगलिंग के ऊपर ही सो जाती है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही फांगलिंग उठता है तो शियुकी को अपने ऊपर सोता हुआ देखकर सोचने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या क्या हरकतें की थी और वो सब सोचने के बाद वो शियुकी को बेड से नीचे गिरा देता है। तो शियुकी उससे बोलती है कि इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम ही कल रात में नशे में थे और कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। ये सब बता रही होती है, जिसे सुनकर फांगलिंग उसका मुंह ही बंद कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और इस बार गलती भी उसी की थी। इसलिए वो शियुकी के लिए यहाँ पर नाश्ता भी बनाता है, जिसे देखकर शियुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नाश्ता करने के टाइम शियुकी उससे पूछती है कि क्या तुम रोज इतना सारा नाश्ता बनाते हो? तो फांगलिंग बोलता है कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो सिर्फ कॉफी पीता हूँ। तो शियुकी बोलती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि जब दो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो ज्यादा खा सकते हैं और मैं अपने साथ मिस शाय और शाबू को भी लेकर आ सकती हूँ। पर फांगलिंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और बोलता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं हूँ ही इतना ज्यादा हैंडसम जो तुम मुझे देखकर खुद को रोक ही नहीं पाती। तो शियुकी बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बस मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। तभी वो सोचती है कि ये उसने क्या बोल दिया, कहीं फांगलिंग हार्मोन वाले मिशन के बारे में समझ ना जाए। पर फांगलिंग तो अपनी कंपनी वाले सेंट के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि मेरा नाश्ता हो गया, अब तुम खा लो। और वो वहाँ से चला जाता है और बचा हुआ नाश्ता शियुकी अपने घर में लेकर आती है, जहाँ पर मिस शाय और शाओबू दोनों ही उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि शियुकी एक पूरी रात फांगलिंग के साथ जो थी और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। इसलिए मिस शाय अब उसे सारी बातें बताने के लिए बोलती है कि उन दोनों के बीच में रात में क्या क्या हुआ। दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने शियुकी और फांगलिंग को साथ में छोड़कर काफी अच्छा काम किया है और आज बॉस मुझे इस काम के लिए इनाम देंगे। लेकिन फांगलिंग उल्टा मिस्टर हान को डांटते हुए बोलता है कि मुझे घर छोड़ने का काम तुम्हारा है। यहाँ शियुकी भी इन सबको बता रही होती है कि फांगलिंग नशे में होकर बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, जिसे सुनकर मैं शायद उदास हो जाती है कि कल तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ और मैं फालतू में ही इतना ज्यादा खुश हो रही थी। मिस शाय के वहाँ से जाने के बाद शाबू उससे पूछती है कि कल तो तुमने बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट किए होंगे, पर जब शियुकी चेक करती है तो वहाँ पर सिर्फ 0.8% ही था, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि अगर यही स्पीड रही तो हम कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ वो शाबू को भी ये बताती है कि आज गलती से मैंने फांगलिंग के सामने हार्मोन्स वाली बात कर दी थी।
तो शाओबू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि फांग लेंग तो समझता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देगा। दूसरी तरफ हम फांग लेंग को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ वो सभी के सामने अपने नए परफ्यूम के बारे में बता रहा होता है, जिसके अंदर प्यार की खुशबू होगी और उसको इस्तेमाल करने पर लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि वो प्यार में है। ये आइडिया सभी लोगों को पसंद आता है और फांग लेंग सभी को इस आइडिया के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। पर जब मिस्टर हान रूम से बाहर आता है तो कांग उसके पास आकर उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और मिस्टर हान के मुंह से उनके नए परफ्यूम के आइडिया के बारे में निकल जाता है। पर मिस्टर हान ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि कांग तो बूढ़ा हो चुका है और उसने नहीं सुना होगा कि मैंने क्या बोला। जिसके बाद हम यहाँ मिस जो को देखते हैं, जो कि मिस शाय के कैफे में बैठकर कांग से परफ्यूम के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर शियोकी आ जाती है, जो कि शाओबू से पूछती है कि क्या फांगलिंग की कंपनी से कोई ऑर्डर आया है, लेकिन शाओबू उसे मना कर देती है और फिर वो उसे फांगली के बारे में पूछती है कि तुम दोनों का कैसे चल रहा है। और जब वो शाओबू का फोन देखती है तो उसने फांगली के साथ एक बार भी बात नहीं की थी, जहाँ पर शियोकी बोलती है कि तुमने एक बार भी फांगली से बात नहीं की। तो शाओबू बोलती है कि नहीं। तो शियोकी उसे समझाती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वरना वो फिर से फांगलिंग के पास चला जाएगा। इसलिए शाओबू उससे मिलने के लिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो गलती से मिस जो के टेबल से टकरा जाती है। ये देखकर शियोकी उनका टेबल ठीक करने लगती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि फांगलिंग की कंपनी से ऑर्डर आया है तो वो साफ करने वाले कपड़े को उसी टेबल पर फेंक कर चली जाती है और इसी तरह वो लोग मिस जो को परेशान कर देते हैं। यहाँ हम फांगली को देखते हैं, जो कि अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा था और वो बहुत ही खुश हो रहा था, पर उससे बात करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो शाओबू से बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इतने दिनों में उसने खुद ही मुझसे बात नहीं की, तो भला मैं क्यों उससे बात करूँ। वही शियोकी फांगलिंग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ पर वहाँ के एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तो मीटिंग में हैं, और वो उसे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि शियोकी ने इस इवेंट में आकर सभी के सामने बोल दिया था कि मैं फांगलिंग की वाइफ हूँ। शियोकी अब यहाँ रूम के बाहर फांगलिंग का वेट करने लगती है। यहाँ मीटिंग में फांगलिंग सभी शेयर होल्डर से बोलता है कि उन्हें फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को रिसर्च करने के लिए ज्यादा फंड देना चाहिए। तो कांग बोलता है कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं है, और अगर वो रिसर्च में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा काफ़ी टाइम तक अटका ही रहेगा और उसे रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फांगलिंग उसे बोलता है कि इस डिपार्टमेंट से वो अपनी अर्निंग डबल भी कर सकते हैं। तो कांग कहता है कि क्या तुम ड्रीमी फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक उसका तुमने कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं किया है। और कांग ने एक शेयर होल्डर को अपनी तरफ किया हुआ था, तो वो भी बोलता है कि ऐसी बकवास रिसर्च में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो पहले से इसका कोई सैंपल रेडी करके ना दिखा दे। इस वजह से फांगलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम फांगली को देखते हैं, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, मैंने बिल्कुल अभी अभी तुम्हारे जैसा एक लड़का यहाँ पर देखा है। फांगली यहाँ पर अपनी मॉम को देखकर उनसे छुपने की कोशिश करता है, तभी उसे वहाँ पर शाओबू मिल जाती है, जो कि उसे छुपा लेती है और वो अपनी मॉम से बच जाता है। तो शाओबू उससे बोलती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो, जहाँ पर फांगली नहीं बोलता है। और यहाँ पर शाओबू उसके काफी पास खड़ी हुई थी, तो वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और शाओबू को खुद से दूर करके बोलता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पर फांगली अब उसे अपने स्टूडियो में लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ और हमारे जैसे कपल जो एक दूसरे से नहीं मिलते, उन्हें ऐसा समझा जाता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। तो शाओबू बोलती है कि हम तो पहले से ही कपल है ना, तो हमें मिलने की क्या ज़रूरत। तो फांगली बोलता है कि तुम तो सच में बेवकूफ़ हो। तो वो उसे बैठा कर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान प्यार में क्यों पड़ता है। तो शाओबू बोलती है कि रिप्रोडक्शन इंसानों की नीड होती है, जिसके लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो फांगली उसे बताता है कि प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कि कभी तुम मुझे परेशान करो और कभी मैं तुम्हें परेशान करूँ। इसी प्रोसेस के अंदर हम दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो। जिसके बाद हम यहाँ शियोकी को देखते हैं, जहाँ पर फांगलिंग मीटिंग से बाहर आता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस्टर हान के साथ सीधा अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर कांग उसे देख लेता है और एक एम्प्लॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो बताती है कि ये लड़की और मिस्टर फांगलिंग एक कपल है, जिसे सुनकर कांग काफी शॉक हो जाता है और शियोकी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ पर फांगलिंग अपने कैबिन में काफी गुस्से में होता है और वो मिस्टर हान से पता करने के लिए बोलता है कि हमारे नए परफ्यूम की इन्फॉर्मेशन किसने लीक की। तभी उसे बाहर शियोकी दिखती है, जो कि मिस्टर कांग से बात कर रही थी। कांग उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका और फांगलिंग का क्या रिलेशनशिप है।
जिसके लिए शियुकी उसे अपने स्टोर का कार्ड स्कैन करने के लिए बोलती है और कहती है कि आप मेंबरशिप लोगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। फिर जैसे ही कांग मेंबरशिप खरीद लेता है तो शियुकी बोलती है कि आपने वीआईपी मेंबरशिप ली है, पर आपको वीवीआईपी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर आपको मेरे और फांगलेंग के रिश्ते के बारे में जानना है तो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर हान बाहर आकर शियुकी से बोलते हैं कि फांगलेंग तुम्हें बुला रहा है। वो अब काफी खुश होकर अंदर जाती है और वो कल नशे में था, इसलिए वो उसका हैंगओवर कम करने के लिए केक लेकर आई थी। पर जब वो उसे केक खिलाने वाली होती है तो फांगलेंग उसे रोक लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मेरे पीछे आने का क्या कारण है। ये सब सुनकर शियुकी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि फांगलेंग को उसके हार्मोन वाले मिशन के बारे में पता चल गया है। तभी उससे वो केक गलती से फांगलेंग की पैंट पर गिर जाता है और वो उसे पैंट चेंज करने के लिए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। पर फांगलेंग उसे रोककर दीवार की साइड लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ फांगलेंग को ये लग रहा था कि उसके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शियुकी ने ही लीक करी है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है जब शियुकी उसे ये बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जहाँ पर फांगलेंग को लगता है कि शियुकी ही वो इंसान है जिसने उसके नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। तो वो उससे बोलता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसे मुझे मेरी जगह से हटाने के लिए भेजा है, तो क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया? तो शियुकी उससे बोलती है कि नहीं, अभी मेरा मिशन पूरा होने में काफी टाइम लगेगा और उससे तुम्हारी जगह को कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारी लाइफ में थोड़ा बहुत असर जरूर होगा। फिर वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ बोल दो अपने बॉस से जाकर कि मैं किसी से भी नहीं डरता, जिसे सुनकर शियुकी यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं तो फांगलेंग उसे बताता है कि शियुकी ही वो इंसान है जिसने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक की है, पर ये सब तो मिस्टर हान ने गलती से किया था। और वो उसे समझाने लगता है कि शियुकी वो इंसान नहीं है। तो फांगलेंग कहता है कि उसने खुद ही मेरे सामने ये कबूल किया है, जिसे सुनकर मिस्टर हान भी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर फांगलेंग के डराने की वजह से उसने हाँ बोल दिया होगा और वो फांगलेंग के गुस्से को देखकर वो उसे सच नहीं बता पाता। यहाँ पर हम शियुकी को देखते हैं जो कि फांगलेंग पर काफी गुस्सा हो रही होती है। तब भी उसके पास शाओबू आती है तो शियुकी उसे बताती है कि फांगलेंग ने उसे आज कैसे डांटा और उसे ये भी पता चल गया है कि मैं उससे हार्मोन कलेक्ट कर रही थी। तो शाओबू से बोलती है कि कहीं फांगलेंग तुम्हारे साथ ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो जानना चाहता हो कि तुम एक एलियन हो। तो शियुकी बोलती है कि हमारे प्लेनेट के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने इमेज छुपाने के लिए कुछ भी करना होगा। तो शाओबू कहती है कि हाँ, हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो शियुकी बोलती है कि मर्डर कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा और प्लेनेट पर हमारी इमेज भी तो खराब हो जाएगी, और वैसे भी मुझे नहीं पता है कि किसी का मर्डर कैसे करते हैं। तो शाओबू बोलती है कि वैसे अगर हमने फांगलेंग को मार दिया तो हम फिर अपना मिशन पूरा कैसे कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ फांगलेंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने घर में आता है। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है और वो दरवाजे के पीछे से ही बोलने लगता है कि वैसे मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी इंसान हो और मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करोगी मेरे साथ। मैं तुमसे काफी नाराज हूँ। दूसरी तरफ डिलीवरी मैन बोलता है कि सर आप ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो बस यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया था। असल में फांगलेंग को लग रहा था कि ये शियुकी है, पर वो डिलीवरी मैन गलती से शियुकी का पिज़्ज़ा लेकर फांगलेंग के पास चला गया था। तभी शियुकी भी बाहर आ जाती है जो कि पिज़्ज़ा लेकर फांगलेंग के साथ उसके घर में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाने लगती है, पर फांगलेंग उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। शियुकी भी अब गुस्से में अपने घर आ जाती है जहाँ पर मिस शाय उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे बता देती है कि फांगलेंग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। मिस शाय बोलती है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका मतलब ये है कि तुम धीरे धीरे कामयाब हो रही हो और कल जाकर तुम्हें देखना होगा कि फांगलेंग तुमसे कितना ज़्यादा नाराज़ है। नेक्स्ट डे हम फांगलेंग को देखते हैं जिसके पास मिस्टर हान आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शियुकी वो इंसान नहीं हो सकती जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो, क्योंकि उसे तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था और वो एक बुरी इंसान नहीं है। तो फांगलेंग बोलता है कि मैं कभी भी ऐसे इंसान को दूसरा मौका नहीं दूंगा जो मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि ये गलती किसी इंसान ने जाने अनजाने में की होगी। तो फांगलेंग बोलता है कि तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फांगलेंग की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर हान उसे सच बताने से काफी डरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ हम शियुकी को देखते हैं जो कि फांगलेंग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आती है, पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते।
क्योंकि अब उसे फांगलेंग की कंपनी ने बैन कर दिया था। अब वो यहाँ से वापस जाने लगती है, जिसे छुपकर मिस्टर हान देख रहे होते हैं और उनको काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी गलती की सजा शियोकी को जो मिल रही थी। अब यहाँ हम शियोकी को देखते हैं जो कि मिस चाय के रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर वो इंटरनेट पर फांगलेंग को मनाने के तरीके ढूंढ रही होती है। तभी मिस चाय उसे अपनी एक बुक देती है और बोलती है कि मैंने काफी रिसर्च के बाद इसमें सारी चीजें लिखी हुई है और तुम्हें उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना होगा। इसलिए अब शियोकी घर जाकर फांगलेंग के लिए खाना बनाती है, जहाँ वो इमेजिन करने लगती है कि जैसे ही फांगलेंग उसके हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाएगा तो वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा और वो बहुत ही खुश हो रही होती है और खाना बनाते बनाते ओवन में रखा हुआ चिकन वो भूल जाती है, जो जल जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। उसी टाइम फांगलेंग भी अपने घर वापस आता है, जिससे शियोकी के घर से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पूरे घर में धुआं ही धुआं था। वो अंदर जाकर शियोकी को आवाज देता है और देखता है कि वहाँ पर तो आग लगी हुई है, जिसे वो किसी तरह बुझा देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ये सब क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। तभी वहाँ पर पानी निकलने लगता है और यहाँ फांगलेंग शियोकी को अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे टॉवल देता है खुद को पोंछने के लिए। फिर वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिले हैं। और अब इनके बीच में गलतफहमी और भी बढ़ जाती है, जहाँ पर शियोकी उससे ये बोलती है कि तुम्ही ने ही इन सब चीजों की शुरुआत की थी, मुझे परेशान करके। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, पर उसकी रिंग वहीं पर रह जाती है। तो फांगलेंग उसे देने के लिए जाता है, लेकिन उस रिंग को पकड़ते ही फांगलेंग को शियोकी के साथ गुजारे हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जिन यादों को शियोकी ने अपने इस रिंग में जमा कर दिया था। तभी फांगलेंग को नीचे गिरा हुआ देखकर शियोकी वापस आती है और उससे अपनी रिंग वापस ले लेती है। फिर वो उसे सोफे पर बैठा देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओबू शियोकी को ढूंढते हुए आ जाती है, जिनको इस तरह देखकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे शियोकी भी वहाँ से चली जाती है। और फांगलेंग सोचने लगता है कि अभी अभी उसे क्या हो गया था। जिसके बाद हम यहाँ मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होता है। तभी उसे पता चलता है कि आज तो बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, तो वो फांगलेंग को लेकर दूसरे शहर जाता है जहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन वहाँ रास्ते में ही बारिश होना चालू हो जाती है और फांगलेंग अपनी यादों को भूलने लगता है। पर इसी बीच उसे अपनी पहली वाली यादें याद आती है, जिसमें वो शियोकी से बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिसे देखकर उसे लगता है कि शियोकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।